पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। क्वेश्चन है अ पाइप 300 मीटर लॉन्ग हैज़ अ स्लोप ऑफ 1 in 100 and tapers from 1.2 meter diameter at the high end to 0.6 meter diameter at the low end. The rate of flow of water through the pipe is 0.10 cube. If the pressure at the high end is 73.575 Kelvin Pascal, फाइंड द प्रेशर एट द लो एंड नेगलेक्ट लॉसेस। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पाइप है जिसकी लंबाई 300 मीटर लॉन्ग है और इसका स्लोप जो है वो है 1 in 100 का स्लोप है और टेपर है इसका 1.2 मीटर डायमीटर एट हाई एंड का साइड का जो डायमीटर है वो कितना 1.2 मीटर है और लो एंड का जो डायमीटर है वो 0.6 मीटर है। रेट ऑफ फ्लो वाटर का 0.10 क्यूबिक है। यदि हाई एंड का जो प्रेशर है वो 73.575 केल्विन पास्कल हो तो लो एंड का प्रेशर इसमें निकालना है। जितने भी लॉसेस हैं उसको नेगलेक्ट करना है। क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है। डायग्राम में ये जो है हिस्सा वो हाई एंड है और ये हिस्सा है लो एंड है और इसमें जो डेटम लाइन है डेटम लाइन से लो एंड मिला हुआ है और इसका जो पाइप का लेंथ है वो 300 मीटर है। स्लोप इसका 1 in 100 है। हाई एंड का जो डायमीटर है वो है 1.2 मीटर और लो एंड का जो डायमीटर है वो 0.6 मीटर है। इसके अलावा पार्ट 1 इसका ये है और पार्ट 2 इसका ये है। इसके अलावा इसमें सॉल्यूशन में हम गिवन करेंगे तो गिवन में दिया हुआ L इक्वल टू लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू 300 मीटर ये दिया हुआ है। D1 डायमीटर ऑफ द हाई एंड 1.2 मीटर दिया है, ये यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। D2 डायमीटर एट द लोअर एंड 0.6 मीटर है तो ये 0.6 मीटर है और यहाँ पर आपको 0.6 मीटर दिया हुआ। प्रेशर एट हाई एंड का प्रेशर दिया है 73.575 केल्विन पास्कल तो P2 इक्वल टू ले लेंगे। हाई एंड कौन सा है 2 वाला पार्ट है तो आ जाएगा प्रेशर एट द हाई एंड P2 इक्वल टू 73.575 केल्विन पास्कल। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 73.575 इंटू 10⁻² क्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर देंगे। 1 केल्विन पास्कल इक्वल टू 10⁻² क्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो 73.575 इंटू 10⁻² क्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो दिया है वाटर का कितना 0.10 क्यूबिक तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू इक्वल टू डिस्चार्ज तो दिया हुआ 0.10 मीटर/क्यूब पर सेकेंड। A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट लोअर एंड। अब हमको D1 और D2 दिया हुआ है तो हम A1 के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे लोअर एंड के लिए तो A1 इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू D1 का स्क्वायर हो जाएगा। D1 कितना दिया है 0.6 का स्क्वायर तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.28 मीटर स्क्वायर आ जाएगा पहली वाली डायमीटर का लोवेस्ट एंड लोअर एंड का एरिया। हायर एंड का जो लो निकालेंगे एरिया तो A2 इक्वल टू π/4 इंटू 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 1.13 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो A1 और A2 निकल आएगा। A1 निकल आएगा लोअर एंड का एरिया और A2 निकल आएगा हायर एंड का एरिया। इसके अलावा लेट V1 एंड V2 विद द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द लोअर एंड एंड हायर एंड। लोअर एंड और हायर एंड का जो वेलोसिटी है वो V1 और V2 लिया हुआ पाइप के लिए। सो वी नो दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है Q इक्वल टू A1 इंटू V1 के बराबर। डिस्चार्ज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। Q इक्वल टू A1 इंटू V1 तो इससे हम V1 निकाल लेंगे तो V1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A1। Q हमको दिया है पहले क्वेश्चन में 0.10, A1 हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ 0.28 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.357 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा पहली वाली वेलोसिटी, लोअर एंड की वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे सेकंड के लिए तो Q इक्वल टू A2 इंटू V2 ले लेंगे तो V2 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A2 के बराबर। Q हमको दिया हुआ है पहले 0.10, A2 हमने ये निकाला हुआ है 1.13। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 0.088 मीटर पर सेकेंड। हम वेलोसिटी 1 मतलब लोअर एंड का वेलोसिटी निकल आए, वेलोसिटी 2 मतलब हायर एंड का वेलोसिटी निकल आई। इस टाइप से हम लोअर एंड हायर एंड की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकालने के बाद इसको हम आगे करेंगे तो लेट अस एज्यूम दैट द डेटम लाइन कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द पाइप एट सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 से लिया हुआ है डेटम लाइन को, इसलिए हम Z1 इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे और Z2 जो रहेगा वो रहेगा हाइट ऑफ हाई एंड फ्रॉम द डाटम। डाटम से जो हाई एंड वाला जो हाइट रहेगा वो रहेगा तो 1/100
तो 1:100 का रेशो है, 1/100 × 300, तो ये आ जाएगा 3 मीटर के बराबर। 3 मीटर बराबर आने के बाद इसको Z1 आ जाएगा 0 और Z2 = 3 मीटर के बराबर रहेगा। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, तो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट द बोथ एंड ऑफ द पाइप। इसको अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के लिए, दोनों सेक्शन के लिए करेंगे। तो पहले सेक्शन के लिए रहेगा Z1 + V1² प्लस P1/W के बराबर। सेकंड रहेगा Z2 + V2² प्लस P2 के बराबर। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए और सेकंड सेक्शन के लिए बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। Z1 हमको लेना है 0 और Z2 लेना है 3 मीटर। तो Z1 कितना है 0 प्लस V1 हमने निकाला था 0.357 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 × G होता है 9.81 के बराबर, प्लस P1/W इक्वल टू Z2 रहेगा 3 मीटर 3 प्लस V2 है 0.088 का स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81 G के बराबर, प्लस जो P2 है वो है 73.575 × 10⁻⁵ के बराबर होता है। और ये आ जाएगा जो W होता है 1000 × 9.81 के बराबर होता है। हम चाहें तो यहाँ पर भी हम 1000 × 9.81 भी रख सकते हैं यहाँ पर, और डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये तो 0 है, जो कहता हूँ इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.49 × 10⁻⁻⁵ के बराबर, प्लस P1/W के जो कहते हो रहने देते हैं 3 जो कहते हो रहने देते हैं, प्लस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.95 × 10⁻⁴ के बराबर। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.5 के बराबर। इसको अगर हम सॉल्व करने के बाद इसको और आगे करेंगे तो आ जाएगा P1/W इक्वल टू हो जाएगा 10.4749 और P1 इक्वल टू हो जाएगा P1 क्योंकि हमारे पास 10.49 × W बराबर है, W होता है 9910 के बराबर, 9.81 × 100 के बराबर होता है। तो 10.49 × 9910 आ जाएगा 10,2906.9 न्यूटन आ जाएगा P1 की वैल्यू। तो P1 इक्वल टू आ जाएगा 102.9 केल्विन पास्कल के बराबर आ जाएगा। इस टाइप से हम प्रेशर इसमें निकालते हैं।